वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपका ट्विटर, आपका दोस्त, आपका टीचर। मैं आज आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 3 बताऊंगा कि इसके अंदर पिटमैन शॉर्ट हैंड हमें मज़ीद कौन से रूल्स, कौन से कॉन्सोनेंट्स, कौन से फ्रेजिंग और कौन से वावल्स को लिखना सिखा रहा है। गाइस याद रहे, पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 3 हमें मज़ीद 8 कॉन्सोनेंट्स को लिखना सिखाएगा और एक फ्रेजिंग सिखाएगा। वो 8 मज़ीद कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं और उन्हें क्या लिखने का क्या तरीका है, हम आप बुक के ज़रिए देखेंगे। एक नोट याद रखने वाली बात यह है कि ये आठों के 8 कॉन्सोनेंट में सिर्फ 2 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो कि डार्क कॉन्सोनेंट हैं। इट्स मीन कि बाकी के 6 कॉन्सोनेंट्स लाइट कॉन्सोनेंट्स हैं। ये भी फॉरवर्ड लिखे जाते हैं और इन्हें हम कैसे लिखेंगे, आए हम अब इसके बारे में बात करते हैं। गाइस मज़ीद 6 कॉन्सोनेंट जो लाइट हैं उनके बारे में हम लिखेंगे, तो वो हैं के, जे, एम, एन, एन जी, एल, डब्ल्यू एंड वाई। गाइस आपने याद रखना है कि इसमें सिर्फ दिस वन और एन जी, ये 2 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो डार्क कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। दिस वन और बाकी के ये 3, ये टोटल हमें लाइट कॉन्सोनेंट हैं। गाइस इससे पहले हमने देखा था कि हम एक सर्कल ड्रा करते हैं ज्योमेट्री का और उसके ज़रिए हम सीखते हैं चीज़ों को, कॉन्सोनेंट को किस तरह डाला जाए। अब हम जितने भी कॉन्सोनेंट सीखेंगे जिसमें के, जी, एम, एन, एन जी, एल, डब्ल्यू या वाई है, ये सारे के सारे हम इन सर्कल की मदद से किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सोनेंट के एक लाइट कॉन्सोनेंट है और इसे स्ट्रेट लाइन के ज़रिए लिखा जाता है। आप देख सकते हैं गाइस, ये लाइन लाइट है और इसको लिखने का इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है और इसका एंडिंग पॉइंट ये है। इस तरह हम के को लिखेंगे। इसका साउंड के है, इसको हम काली के नहीं पढ़ेंगे, इसको के पढ़ेंगे। अगला कॉन्सोनेंट हमारे पास जी है। जी एक डार्क कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड जी ए वाई गे है। इसको लिखने का तरीका भी के जैसा ही है, बस हम स्ट्रोक को डार्क डालते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाता है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। अगला स्ट्रोक हमारे पास एम है। एम अब सर्कल का ये वाला हिस्सा है, ये हमने सर्कल ड्रा किया, इसका जो टॉप वाला हिस्सा है ये एम कहलाता है। एम एक लाइट कॉन्सोनेंट है। एम का साउंड एम है और इसे सर्कल के अबव पार्ट से लिखा जाता है। अगला हमारे पास कॉन्सोनेंट एन है। ये एक लाइट कॉन्सोनेंट है, साउंड इसका एन है
लिखने का तरीकाकार इसका सर्कल का लोअर पार्ट है। अब हम अगले कॉन्सोनेंट की तरफ आते हैं। अगला कॉन्सोनेंट हमारे पास एन जी है। एन जी एक डार्क कॉन्सोनेंट है। एन जी साउंड करता है आई एन जी, और एन जी को भी सर्कल के लोअर पार्ट से लिखा जाता है पर डार्क। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास एल है। एल एक लाइट कॉन्सोनेंट है। एल का साउंड एल है और इसे सर्कल के दिस पहले हिस्से के जरिए लिखा जाता है। इसमें काबिल गौर बात यह है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसको कर्व में डाल के इसका एंडिंग पॉइंट ये है। अगला हमारे पास लफ्ज़ W है। W भी एक लाइट वॉवल है। W किसी सर्कल के जरिए नहीं डाला जाता। W की साउंड पहले हम देख लेते हैं। W की साउंड वे है और इसे एक हुक की मदद से डाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट Y है। Y भी एक लाइट कॉन्सोनेंट है। Y का साउंड ये है। Y को एक हुक, उल्टे हुक की मदद से डाला जाता है। गाइज अब हम इनकी आवाज़ों की पहचान बुक की मदद से करते हैं। पहले हम थ्योरी को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट आर ऑल रिटन फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे के सारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट हैं जो सीधे लिखे जाते हैं। दे आर अ लाइट स्ट्रोक एक्सेप्ट जी एंड एन जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जी और एन जी एक डार्क कॉन्सोनेंट है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे लाइट कॉन्सोनेंट हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट मैंने लिखना सिखाया कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है और इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। हमने देखा कि इसको लाइन के ऊपर कहाँ डाला जाता है। अगला कॉन्सोनेंट हमारे पास जी है जिसका साउंड गे है, जैसे गिवन, जैसे लैंग्वेज, जैसे गिव, जैसे गिवन। इसको डालने का तरीकाकार भी हमने देख लिया है कि इसको लाइन के ऊपर कैसे डाला जाता है, और ये एक डार्क कॉन्सोनेंट है। अगला हमारे पास कॉन्सोनेंट एम है। एम को डालने का तरीका क्या है? एम को पढ़ने का तरीका भी एम है, जैसे मे, जैसे सीम, जैसे हिम। अगला कॉन्सोनेंट एन है। एन को एन पर ही पढ़ा जाता है, जैसे ने, जैसे सीन, जैसे नो। अगला कॉन्सोनेंट एन जी है। एन जी को इंग पढ़ा जाता है, जैसे लॉन्ग, सिंग, थिंग। अगला कॉन्सोनेंट एल है। एल को एल ही पढ़ा जाता है, जैसे ले, जैसे कॉल, जैसे विल। उसे अगला कॉन्सोनेंट डब्ल्यू है जिसे वे पढ़ा जाता है, जैसे वेट, जैसे अवेयर, जैसे वही। इसे अगला कॉन्सोनेंट वाई है जिसे ये पढ़ा जाता है, जैसे यूथ, जैसे येलो, जैसे यस। गाइज आपने देखा कि हम इन कॉन्सोनेंट को किस तरह डाल सकते हैं
और इन कॉन्सोनेंट की मदद से हम कौन कौन सी मजीद 8 आवाज़ों की पहचान कर सकते हैं। ये कॉन्सोनेंट भी पुराने याद किए गए 6 कॉन्सोनेंट्स की तरह ही हैं। गाइस हमेशा याद रखें कि ये सारी चीज़ें लिखने से और प्रैक्टिस करने से ही मिलती हैं। ये आपको याद हो जाएंगी और उम्र भर आपको याद रहेंगी। गाइस मैं आपको सिर्फ इतना ही मशवरा दे सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को पक्का करें, मजबूत करें। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।